वेलकम टू ऑनलाइन माँ गीतांजलि क्लासेज में सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैं आज जो है त्रिकोणमिति एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आप लोग देखते होंगे कि लगभग लगभग सिलेबस जो दुगुना हो गया। सिलेबस दुगुना होने के कारण जो है त्रिकोणमिति जो है लगभग लगभग आपको कम से कम कहा जाए मिनिमम तो आपको 30 मार्क और अधिकतम जो है आपको 40 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थ्योरी हो जाता है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी बता देता हूँ आपको, उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप लोग के डिमांड के अनुकूल कुछ सवाल सम जो है जो एक बेस पे सवाल सम होगा वो सवाल मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा देखिए ट्रायगोनोमेट्री जिसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। देखिएगा अगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर लेके चले आगे की ओर होता है ट्राय प्लस गोनो प्लस मेट्री। और देखिए ट्राय का मतलब अगर क्या हो जाता है बच्चों, 3 हो जाता है। गोनो का मतलब क्या हो जाता है, कोण। और मेट्री का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, माप हो जाता है। 3 कोण की माप होता है। इसका मतलब स्वतः हमसे पता चल रहा है कि ये जो है समकोण त्रिभुज में हम लोग इसको यूज करेंगे। गोनो जो है यह गोनिया से आया है जिसका मतलब कोण होता है। मेट्री जो है यह मेजरमेंट से आया है जिसका मेट्री लिया गया हुआ की माप होता है। अगर यानी देखिए एक हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लिए ए बी सी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या आपको सी। इसको देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको जो है बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोस्पोटेनस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग अगर हिंदी में देखें इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और हाइपोटेनस इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा अगर इसमें सबसे पहले है कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इसको कर दे कर्ण स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा बच्चों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से कर्ण निकालें, ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों जैसे स्क्वायर हटेगा सो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम यहाँ से आधार स्क्वायर निकाले, अगर हम यहाँ से आधार स्क्वायर निकाले तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को बच्चों मालूम है कि 12 सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। और पाइथागोरस से ऐसा कहना भी था कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी तो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर जब हम यहाँ से आधार निकाल ले बच्चों, अगर हम यहाँ से आधार निकाल ले तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ से अब आधार कर्ण निकल गया, अब बचा लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर सबसे पहले निकाल लेते हैं तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल लेते हैं लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा कौन चीज, आधार स्क्वायर। चलो अब देखिएगा सबसे पहले अब त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें कि त्रिकोणमिति की 6 टोटल निष्पत्तियां हैं। जिससे सबसे पहले होता है sin, cos, tan, cot, sec। उसके बाद जो होता है कोसेक होता है। तो sin, cos, tan,
कॉट सेक और कोसेक होता है। तो सबसे बच्चों देखिए एक इसके लिए फेमस फॉर्मूला अपने आप में है लाल काका का। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम आपको बगल में लिख देते हैं एक लाल काका, तो ये हम बना देते हैं, आपको देख लीजिए। अगर यहाँ पे एक चार्ट बना ले तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, उसके बाद लिख देते हैं कॉस थीटा, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर आपको टेन थीटा, ठीक है। और जस्ट इसी के नीचे में हम बना देते हैं अलग, तो हो जाएगा टेन के नीचे में कॉट थीटा, उसके बाद हो जाएगा आपको सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कोसेक थीटा। अब अगर इसको देख लें, अब देखिए एक फेमस फॉर्मूला है जिसमें कि लाल काका का यूज होता है। तो देखिएगा ये एल ए एल और के ए, आप लोग देखते होंगे लाल काका, जो पहले खास करके हम लोग के समाज में बोला जाता था कि लाल काका जो छोटे चाचा होते थे उनको लाल काका कहा जाता था। हम लोग इसमें फॉर्मूला निकालेंगे, अगर बढ़िया से देखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला अगर इन पे निकाल लेंगे साइन का, और उसके बाद जो है कॉस का, टेन का, और कॉट का, सेक का और कोसेक का, ये सब फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से इसको निकाल लेंगे। अब अगर देखिएगा आप इसको ध्यान से, तो सबसे पहले जो है हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसके बाद जो है आपको कॉस थीटा का निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग किसका निकाल लेंगे टेन थीटा का, तब कॉट थीटा का, उसके बाद जो है सेक थीटा का, उसके बाद जो है कोसेक थीटा का। तो सबसे इसमें ध्यान दीजिएगा, तो पहले देख लीजिए एल से क्या होता है, तो एल हो गया, एल से होता है, आप लोग जानते होंगे हिंदी में लॉ होता है, तो लॉ जो होता है उसका इंग्लिश में क्या होता है एल होता है। तो एल से लम ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद आपको ए है, ए से क्या होता है, ए से आप जानते होंगे आधार होता है, ए से क्या लिख लेंगे आधार, और के से क्या होता है बच्चों कर्ण होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर फॉर्मूला यहाँ से निकाले sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा का, किसी को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा स्मरण करते रहेंगे बार बार कि लाल काका, ऊपर में लाल तो एल ए एल लाल, और नीचे में काका के ए काका, मतलब sin के ऊपर में एल, cos के ऊपर में ए, और tan के ऊपर में भी एल। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो कोसेक के नीचे में के, सेक के नीचे में के, और कॉट के नीचे में क्या है ए। अब सबसे पहले हम लोग sin थीटा का निकालते हैं, तो यहीं पर हम बच्चों sin थीटा का फॉर्मूला लेंगे, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो देख लीजिए हम लोग ऊपर में sin थीटा को ले रहे हैं, ऊपर में है तो ऊपर बटे क्या होता है नीचे होता है, ऊपर बटे क्या होता है नीचे, तो हो जाएगा लम बाय क्या हो जाएगा कर। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लम बाय कर, अगर इसको हम हिंदी में भी लिख दे तो हो जाएगा लम बाय क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण हो जाएगा। चलिए sin के बाद हम लोग आ जाते हैं cos थीटा पे, तो देखिए cos थीटा अगर इसी प्रकार से हम निकालेंगे, तो cos थीटा देखिए ऊपर, तो ऊपर बटे है नीचे, तो ऊपर में कौन चीज है a, तो a बटे क्या हो जाएगा k, तो मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों आधार बाय कर्ण। तो a से हो गया बच्चों आधार, आपको ऊपर में लिख भी दिए, और k से क्या हो गया बच्चों कर्ण हो गया, आपको ऊपर में लिख भी दिया आपको समझने के लिए ताकि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर जो है वह क्या हो जाएगा बच्चों ऊपर में है तो ऊपर बटे नीचे, तो लम बटे क्या हो जाएगा लम बटे आधार, तो एल से हो जाएगा बच्चों लम, और ए से क्या हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ टेन थीटा बना जाते हैं नीचे। देखिए बच्चों होता क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, जिस प्रकार से आपकी घड़ी चलती है उसी प्रकार से फॉर्मूला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो हम लोग टेन के बाद धीरे से कहाँ जाएंगे नीचे की ओर शिफ्ट होंगे, तो आ जाएंगे हम लोग cot थीटा के पास। चलिए जब cot थीटा के पास हम लोग आ जाएंगे तो cot थीटा जो है नीचे में, नीचे व ऊपर, तो हो जाएगा आपको आधार बाय लंब, ठीक है। तो ए से हो गया बच्चों कौन चीज आधार हो गया, ठीक है, और एल से क्या हो गया बच्चों लंब हो गया, ए से कौन सी हो गया आधार हो गया, और एल से क्या हो गया बच्चों लंब हो गया। चलिए ए से हो गया आधार और एल से क्या हो गया बच्चों
लंब हो गया, यहाँ पर हम लोग जो ए से हो गया आधार आपको, ठीक है, और ए से आधार, और उसके बाद जो है एल से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब cot थीटा के बाद बच्चा दो फॉर्मूला निकालने के लिए जो कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चा कौन चीज, सेक थीटा, और सेक थीटा जो है बच्चों नीचा में, तो नीचा में ऊपर तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। चलिए कर्ण, कर्ण का जो मान है वह कर्ण तो के से कर्ण हो गया, तो हो जाएगा कर्ण बटे नीचे ए से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो सेक थीटा के बाद बच्चों आ जाएगी कहां पर, कोसेक थीटा के पास। तो हम लोग कोसेक थीटा के पास, कोसेक थीटा तो नीचे, नीचे बाय ऊपर, तो के बाय क्या हो जाएगा, के बाय हो जाएगा एल, और के से हो जाएगा बच्चों कौन चीज, कर्ण, कर्ण बाय एल से क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। चलिए आपका जो है एक फार्मूला जो बहुत उपयोगी था वो फार्मूला आपको कंप्लीट हो जाता है। स्टॉप।